नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीसीएल न्यूज में। मैं हूं अंकुर अस्थाना। आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जब से बीते बुधवार को भारतीय वायुसेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें हमने अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण शख्स CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उन सभी 11 सैन्य अधिकारियों को खो दिया जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसके बाद से सबसे जो चर्चा ज्यादा हो रही थी जिस चीज की, वो था ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही थी और कहा जा रहा था ये मिल जाए तो कई राज खुल जाएंगे। आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या जिस पर लोग इतना चर्चा कर रहे हैं? और भारतीय वायुसेना की तकनीकी टीम को भी इसकी तलाश थी और भारतीय वायुसेना की टीम इसकी तलाश में जुट गई। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ये ब्लैक बॉक्स मिला है और अब कहा जा रहा है कि ये घटनाक्रम हुआ। इस दुखदाई घटनाक्रम में किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तकनीकी खामियां आई या फिर मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ हुआ या फिर किसी चीज से हेलीकॉप्टर टकरा गया था, ये तमाम चीजों पर जो है वो अब राज खुल जाएगा। तो चलिए आपको हम बताना ये जरूरी समझते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स क्या है जिसको इतना ज्यादा वरीयता दी जा रही है इस दुर्घटना के बाद। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ब्लैक बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत। फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का होता है उपयोग। ब्लैक बॉक्स को बनाने की कोशिश 1950 के शुरुआती दशक में होने लगी थी। साल 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड बोरेन ने इसका आविष्कार किया था। तब इस बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एग कहा जाता था। यह अब तक साफ नहीं है कि इस बॉक्स को ब्लैक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा लाल या गुलाबी रंग का रखा जाता है। यह इसलिए है ताकि झाड़ियों या कहीं धूल मिट्टी में गिरने पर भी इसके रंग के कारण ही ये दूर से दिख जाए। ये टाइटेनियम से बना होता है और कई परतों में बने होने के कारण अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो इसके खत्म होने की आशंका लगभग नहीं के बराबर होती है। 1 घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह पाता है। इसके बाद भी अगले 2 घंटे तक ये बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि ये लगभग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है, यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स में डाटा सेव रहता है। अगर दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज निकलती है जो खोजी दलों द्वारा दूर से पहचानी जा सकती है और इस तरह से दुर्घटना स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाजें और तरंगें निकलती रहती हैं और ये लगातार 30 दिनों तक जारी रहता है। ब्लैक बॉक्स को हर प्लेन में सबसे पीछे की ओर रखा जाता है ताकि अगर कभी दुर्घटना हो भी तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। आमतौर पर हवाई हादसे में प्लेन के पीछे का हिस्सा ही सबसे कम प्रभावित रहता है। ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, ये विमान में आखिरी 2 घंटे की आवाजें रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज और कॉकपिट में हो रही आवाजें यानी पायलट और को पायलट के बीच बातें रिकॉर्ड करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बॉक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और भारतीय वायुसेना की तकनीकी टीम इसको क्यों ढूंढने में पूरी भरसक कोशिश कर रही थी। अंत में भारतीय वायुसेना को सफलता भी मिल गई है और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है।
अब कई राज खुल जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और सच सामने आएगा जनता के कि क्यों ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.